दोस्तों, आज हम एक ऐसी जबरदस्त और मजेदार कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसे इंसान का किस्सा जिसने समाज में इज्जत पाने के लिए अपनी पूरी पहचान, अपना नामो निशान ही बदल डाला। लेकिन सच कहूं तो वो अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में ऐसा फंसा ना कि बस पूछो मत। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। मैं सारा काम करता हूँ, फिर भी सब मेरी जगह आपका सम्मान करते हैं और मुझे नाई का बेटा कहकर चढ़ाते हैं। ये शब्द है परम के। उसकी ये गहरी हताशा समझ रहे हैं आप। उस बंदे को सारे रीति रिवाज, पूजा पाठ सब मुंह जुबानी याद है, फिर भी उसे लगता है कि मुख्य पुजारी अजय के सामने उसकी कोई औकात ही नहीं है। और पता है, उसके अंदर पल रही यही छोटी सी टीस, यही असंतोष आगे चलकर एक बहुत बड़े नाटक की नींव रखता है। ओके, तो चलिए इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे पहले भाग में अपमानित नाई। असल में ना, परम की अपना गांव छोड़ने की असली वजह उसकी इसी कड़वी सच्चाई में छिपी थी। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ वो ऐसा इंसान है जो मंत्रों और पूजा पाठ का पूरा मास्टर है, लेकिन दूसरी तरफ समाज में उसका टैग क्या? सिर्फ एक नाई का बेटा। उसकी असली काबिलियत और समाज की इस ओछी सोच के बीच का जो फासला था ना, वो सच में उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था। और यही वो पॉइंट था जहां हताश होकर उसने डिसाइड किया कि भाई अब बहुत हुआ, मुझे ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। और ठीक यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़, जिसे हम कह सकते हैं एक नकली पंडित का जन्म। परम सीधा निकल पड़ता है एक अनजान दूर के गांव की तरफ। वहां पहुंचकर नए गांव वालों की भोली भाली आस्था का फायदा उठाने के लिए उसने एक प्रॉपर सोची समझी मास्टर प्लान अपनाई। स्टेप 1, सबसे पहले अपना नाम बदल कर रख लिया परम शर्मा, ताकि लोग उसे ज्ञानी पंडित समझे। स्टेप 2, सीधे साधे लोगों के दिलों में अपशकुनों और बुरी किस्मत का डर बिठाना शुरू किया। और स्टेप 3, इसी डर का फायदा उठाकर नकली पूजा पाठ के नाम पर लोगों से अच्छा खासा खाना और पैसे ऐंठना शुरू कर दिया। ये कदम दर कदम किया गया एक पूरी तरह से शातिर धोखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका ये मुनाफेदार धोखा असल में काम कैसे कर रहा था। चलिए देखते हैं। जरा इस बंदे के धोखे की हद तो देखिए। एक बेचारे सीधे साधे गांव वाले ने बस एक छोटा सा सपना देखा था कि सोते वक्त उसका पैर गलती से लक्ष्मी मंदिर में लग गया है। बस फिर क्या था, परम ने फौरन इस बात को पकड़ा और उस मासूम आदमी को डरा दिया कि उसने देवी का घोर अपमान किया है। और पता है इसके प्रायश्चित के लिए क्या मांगा? एक महायज्ञ के बहाने ढेर सारा चावल, दाल, आलू, फल और अच्छा खासा कैश। बिना कुछ किए डराकर लूटना उसकी तो जैसे रोज की आदत ही बन गई थी। लेकिन इस आसान कमाई का एक बहुत बड़ा और बिल्कुल अनचाहा असर भी सामने आया। तो बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, विवाह और अहंकार। परम का ये नकली पंडित वाला नाटक इतना जोरदार हिट हुआ ना कि उसे एक बहुत ही अमीर परिवार से शादी का एक लुभावना ऑफर मिल गया। एक 2 मंजिला आलीशान घर और पैसे वाले ससुर के चक्कर में परम ने फौरन हाँ कर दी। उसने एक बड़ी उम्र की सांवली लड़की अरुणा से शादी करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उस जायदाद पर था। पैसों के लालच ने अब उसकी अक्ल पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। दौलत आते ही परम का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी इसी अकड़ में आकर उसने एक दिन अपनी नई पत्नी से सीधा कह दिया, मेरी अच्छी तरह से सेवा करो, वरना कुछ ही दिनों में दूसरी पत्नी ले आऊंगा। चलो अब मेरे पैर दबाओ। क्या बात है, देख रहे हैं इसका अहंकार। जिस इंसान की वजह से उसे ये सब ऐशो आराम मिले, उसके साथ ही उसने इतना बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब तो यही होता है। परम का समय अब पूरा हो रहा था। और इसी के साथ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार टर्निंग पॉइंट, ज्योतिषी का रहस्य। अपने उसी गुरूर में चूर परम एक दिन एक बहुत ही मशहूर लोकल ज्योतिषी के पास अपना भविष्य बांचने पहुंच जाता है। पर भाई, किस्मत भी क्या कमाल के खेल खेलती है। जैसे ही वो वहां गया, उस ज्योतिषी ने परम को देखते ही पहचान लिया कि अरे, तुम तो वही परम नहीं हो ना। ये सुनते ही परम के तो जैसे तोते उड़ गए। एकदम घबरा कर अपना राज छुपाने के लिए परम ने फौरन जेब से 10 रुपए निकालकर रिश्वत के तौर पे थमा दिए और फिर डर के मारे उसे बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया, ताकि वो ज्योतिषी अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखे। कितनी अजीब बात है ना। अपने आज के झूठ को कायम रखने के लिए उसे अपने अतीत के एक इंसान की मुट्ठी गर्म करनी पड़ रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या परम की असली पहचान
कभी बेपर्दा होगी। कहानी में टेंशन तब और बढ़ जाती है जब पत्नी के पिता, जो अपनी बेटी की इस दुखी शादी से बेहद परेशान थे, वो किसी समाधान की तलाश में ठीक उसी ज्योतिषी के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही ज्योतिषी जिसे परम ने पैसे खिलाए थे। और लीजिए, यहीं से शुरू होता है हमारा क्लाइमैक्स, एक जबरदस्त हास्यपूर्ण उलटफेर। वो चतुर ज्योतिषी उस परेशान पिता को अपनी बेटी के लिए एक बड़ा ही खास मंत्र देता है ताकि वो अपने इस अक्कड़ू पति को काबू में कर सके। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। अरुणा अपने हाथ में एक चमकता हुआ उस्तरा, मेरा मतलब है नाई का रेजर, लिए खड़ी है और ज्योतिषी के बताए हुए वो जादुई शब्द परम के सामने दोहरा रही है। नाई का बेटा यहाँ ब्राह्मण बनकर छिपा है और वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। भाई साहब, बस सोचकर देखिए परम के दिल पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। ये पल तो उसके लिए किसी भयानक सपने से भी बदतर था, जहां उसकी बनाई हुई वो पूरी नकली दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और हाँ, जरा उन 20 रुपए की रिश्वत को याद कीजिए। ये कॉमेडी की कैसी शानदार ट्रेजेडी है कि ज्योतिषी ने खुशी खुशी परम के पैसे ऐंठ भी लिए और बाद में छुपके से उसी के ससुर को उसका पूरा कच्चा चिट्ठा दे भी दिया। परम भैया को लगा था उन्होंने राज खरीद लिया है, पर असल में उसने अपनी ही बर्बादी का टिकट काट लिया था। और ये बिल्कुल बखूबी दर्शाता है कि टेबल्स कैसे टर्न होते हैं। मतलब पहले की सिचुएशन और अब की रियलिटी देखिए। जो परम शुरुआत में अपनी पत्नी पर रोब झाड़ता था और जबरदस्ती पैर दबवाता था, अब स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। अब वो खुद चुपचाप अपनी पत्नी के पैर दबा रहा है। और जो इंसान बात बात पर नई पत्नी लाने की धमकियां देता था ना, वो अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि बस किसी तरह गाँव वालों को इस बात की भनक ना लगे, वरना उसकी जान नहीं बचेगी। इसे कहते हैं एकदम 180 डिग्री का यू टर्न। तो चलते चलते जरा इस बात पे गौर कीजिए, क्या ब्लैकमेल के डर में जीना और मजबूरी में अपनी पत्नी के पैर दबाने वाली ये अमीर जिंदगी नाई के रूप में बिताए गए उस पुराने जीवन से सच में बेहतर है? ये मजेदार किस्सा हमें एक बात तो साफ सिखाता है कि जब आप झूठ की बुनियाद पर महल बनाते हैं ना, तो उसका ढहना तय है, और वो भी अक्सर बहुत ही हास्यास्पद तरीके से। खैर, मुझे उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको जरूर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।